10 लाख दो वरना बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये लफ्ज थे दो नाबालिग बच्चों का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं के। ये मामला तब संज्ञान में आया जब 23 तारीख को नायगांव के रहने वाले दीपक कुमार नायगांव पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि किस तरीके से उनके पास एक फोन आया है। उनके बच्चे सुबह से लापता हैं और कुछ समय बीतने के बाद उनके पास फोन आया है और अपहरणकर्ता ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए दो वरना आपके बच्चों को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो फिरौती की रकम उस ठिकाने पर लेकर पहुंच जाना जिस ठिकाने का एड्रेस हम आपको भी देने वाले हैं। ये कहकर अपहरणकर्ता फोन काट देता है, जिसके बाद डरे हुए माहौल के साथ दहशत के अंदर जो दीपक कुमार हैं, जो बच्चों के पिता हैं, वो आनन फानन में नायगांव पुलिस पहुंचते हैं। नायगांव पुलिस को इस पूरे मामले का इत्तला देते हैं, जिसके बाद नायगांव पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है और स्पेशल टीमों का गठन करती है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है और साथ ही साथ तकनीकी सहायता लेती है। मुखबिरों से ये पता लगाया जाने लगता है कि आखिर वे दोनों बच्चे कहां से लापता हुए हैं और आखिरी बार उन बच्चों को कहां पर देखा गया था। वहीं जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो इस बात की जानकारी निकालने लगते हैं कि जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर का लोकेशन कहाँ है। उसके बाद जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं उन्हें सफलता हासिल लगती है और पता चलता है कि जिस नंबर से फ़ोन आया था वह नंबर किसी काशी गांव का है जो कि मीरा रोड के नज़दीक का ही है। जिसके बाद पुलिस फिर से अपने मुखबिरों से संपर्क साधती है और मुखबिर इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि जो दो बच्चे लापता हुए हैं वो काशी गाँव के मीनाक्षी नगर में किसी झोपड़ी में हैं। अर्थात जिन बच्चों का अपहरण किया गया है उन बच्चों को अपहरणकर्ताओं ने काशी गांव के मीनाक्षी नगर की किसी झोपड़पट्टी में रख रखा है। अब जैसे ही मुखबिर इस बात की पुष्टि करते हैं नायगांव पुलिस भी जाल बिछाती है। शुरुआती तौर पर जाल बिछाने के समय नायगांव पुलिस दीपक कुमार अर्थात बच्चों के पिता से कहती है कि वह अपहरणकर्ता को फोन लगाएं और कहें कि वे फिरौती की रकम लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद ठीक ऐसा ही होता है। पिता जो हैं, बच्चों के पिता जो हैं, वो अपहरणकर्ता को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि मैं फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो गया हूँ। अपहरणकर्ताओं द्वारा वसई के मधुबन का एड्रेस दिया जाता है और बच्चों के पिता को ये बोला जाता है कि फिरौती की रकम लेके वहीं पहुँच जाए। अब यहाँ से पिता के साथ पुलिस भी अपना भेष बदलकर वसई के मधुबन पहुंचती है, जहां पर दो अपहरणकर्ता उन दोनों बच्चों को लेकर आते हैं। जिसके बाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा जाता है और साथ ही साथ जो दोनों बच्चे हैं उन्हें भी सुखरूप पुलिस अपने ताबे में ले लेती है, अर्थात बच्चों को बचा लिया जाता है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद अब एक बात तो तय है कि अपहरणकर्ताओं पर जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी है वह काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले का जो खुलासा है, इस पूरे मामले की जो दबिश है आरोपियों पर देने के समय की बात करें तो मात्र 5 घंटे था। अर्थात 5 घंटों के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने यह भी बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के तहत उनका एक जो पुलिस हमलदार था जिसका नाम अशोक पाटिल था वह भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। फिलहाल जो बच्चे हैं वो परिजनों को सुखरूप दे दिए गए हैं। बात करें अगर आरोपियों के बैकग्राउंड की तो सूत्र अभी ये कह रहे हैं, प्राथमिक रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि ये जो दोनों अपहरणकर्ता हैं वो जो लड़की है 17 साल की उसके शायद दोस्त हैं, परंतु अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दोनों अपहरणकर्ताओं की उम्र की बात करें तो महज 20 से 23 साल के बीच में है। एक का नाम विपुल तिवारी है और दूसरे का नाम जयप्रकाश गुप्ता है। फिलहाल ये जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इस पूरे मामले में अभी आगे की जांच कर रही है।